ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहला कमेंट क्या है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो हमारे टॉप कमेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछा है, हम उनके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम और जितने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें मीशो से ही मिले हैं। मीशो की रिकॉर्डिंग्स के अलावा मतलब मीशो की सेलिंग सेलिंग से सपोर्ट से संबंधित ही कोई वो जो मुझे मिले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला कमेंट क्या है वो मैं देख लेता हूँ। देखो पहला कमेंट है, सबसे पहले है कि ऑर्डर पेंडिंग में नहीं आता है, आने के लिए क्या करना है। ठीक है, अब देखो भाई ऑर्डर पेंडिंग में है, देखो मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग में है, ये होल्ड में रहेगा। होल्ड में जब तक ऑर्डर है तब तक आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, सिंपल। ये जब पेंडिंग में आ जाएगा आपको तभी एक्शन लेना है कि आपको एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। आपका होपफुली क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। अब इसको हम इस वीडियो को पूरा देखना, हम इसको हो सकता है कि लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में इसको प्रोसेस करके बताएंगे किस तरीके से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी के रिगार्डिंग मिले हैं कि एक सही से ऑर्डर को प्रोसेस हम कैसे करें। कुरियर बॉय अगर मिला है मुझे तो मतलब कुरियर जो सपोर्ट मिलता है ना, डिलीवरी से ऑर्डर जाएगा या फिर सिप रॉकेट से, सॉरी, डिलीवरी से जा रहा है या एक्सप्रेस बीच से जा रहा है या सैडोफैक्स से जा रहा है, किस किस से ये जा रहे हैं ऑर्डर, वो हमें सारे के सारे इसी जगह पे दिखाई दे जाते हैं कि ये ऑर्डर किससे जाएगा, मतलब कौन सी कुरियर कंपनी इसको पिकअप करने के लिए आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया कि हमारा पेंडिंग में है और हमने इसको कर दिया। ठीक है, होल्ड में रहेगा तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, पेंडिंग में है तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रहा ना एक्सेप्ट एंड सेलेक्ट का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट सेलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट कमेंट है कि ऑर्डर अगर कल डिस्पैच करना हो तो एक्सेप्ट आज ही करना होगा क्या। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सॉरी ये देखो ये डिस्पैच डेट ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 जनवरी। ठीक है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। यहाँ पे लिखा है कि 2 जनवरी, मतलब ये कि हम इसको 2 जनवरी तक डिस्पैच कर सकते हैं। आज 29 हो गई है, आप देख रहे हो 29 दिसंबर हो गई है। हम चाहें तो इसको 2 जनवरी तक डिस्पैच कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आज ही डिस्पैच कर देंगे। अब अगर हमने इसको आज कर दिया तो ये सबसे बेटर होता है, सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जब भी आपको ऑर्डर आए इसको, अगर आपके पास डिस्पैच करने के ऑप्शंस इनेबल हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन इनेबल है, तो हम इसको आज ही कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जनवरी दी हुई है, हमने इसको अगर आज कर दिया तो ये 2 जनवरी तक ये आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कल ही पिकअप हो जाएगा लेकिन 2 जनवरी तक ये ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। अब एक्सेप्ट आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम है, आप कभी भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे आज की डेट दी होती तो भाई आपको आज ही पैक करना है और ये कल चला जाएगा। अगर ये 2 को नहीं गया, मान लो हमने अगर ये ऑर्डर 2 को डिस्पैच किया तो ये 3 तारीख को पिकअप हो जाएगा। अगर हमने इसको आज पिकअप किया तो कल परसों नरसों ये दो दिन में ये पिकअप आराम से हो जाएगा, वैसे तो कल ही पिकअप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे ऑर्डर पेंडिंग टैब से रेडी टू शिप में नहीं जा रहे हैं। देखो इस केस में आप क्या करो, अगर आपके रेडी टू शिप में नहीं जा रहे हैं तो हम इसको भी डिस्पैच करके दिखाएंगे, तो आप भी ध्यान से देखना। तो हम एक दो बार यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं, कंट्रोल F5 करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। ज़्यादा अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है तो आप इसको एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर लो, तभी हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले ये ऑर्डर आईडी आप कॉपी करके रखो। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। देखो जितने भी हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो हम यहाँ पे सारे के सारे ऑर्डर आईडीज़ को लिख लेते हैं, जिससे कि प्रोसेस करने से पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम इस ऑर्डर को लेकर के आगे बातचीत कर सकें सेलर, जो भी सेलर सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे। ठीक है, तो हम इस ऑर्डर आईडी को ले लेंगे। चलो हम आपके सामने इसको ले लेते हैं, सिंपल आपके एक बारी हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे करके हम बहुत सारे के सारे ऑर्डर्स हम यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी यहीं से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से इसको ये ले लिया। ठीक है, ये मीशो का ऑर्डर हो गया, हम यहाँ पे मीशो सेलेक्ट कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मान लो रेडी टू शिप में नहीं आया, सब कुछ हमने करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ऑर्डर नॉट मूविंग इन द नेक्स्ट स्टेप करके ऐसे सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑर्डर, अपने आप आ जाएगा नॉट मूव, ऐसे करके लिखेंगे तो अपने आप आएगा कि अनयूजुअल आई वांट टू डिलीवरी नॉट सपोर्ट ऑर्डर आर अंडर
देख रहे हो ना, माई ऑर्डर आर अंडर द ऑन होल्ड टैब। यहाँ पे सिंपल लिख दो नॉट मूविंग करके, ऐसे करके लिखोगे ना तो नॉट मूविंग, नॉट मूव। नेक्स्ट टैब करके देख लो, ऐसे करके आप एक दो सर्च करोगे। नेक्स्ट टैब, आई वांट टू माई कैटलॉग ऑर्डर नॉट। यहाँ पे लिख दो मूव, ऐसे करके आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर आर मूविंग अंडर प्रोसेस, आई वांट टू सेटलमेंट टाइम, सप्लायर नीडिंग सेलर असिस्टेंस, अकाउंट एक्टिवेटेड। यहाँ पे हम इसमें वीडियो में टाइम लगेगा, इसलिए आप परेशान नहीं होना। वीडियो को पूरी देखना तो आपको एकदम सही रेजोल्यूशन मिलेगा। आपको ऐसे करके, अभी शायद मुझे दिख नहीं रहा है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ऑर्डर इज पिक्ड अप और स्टेट, ऐसे करके दिख जाएगा आपको। ऐसे वन बाय वन डालोगे तो आपको दिख जाएगा। अभी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे ही दिखता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी, यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद भी टिकट के लिए आप उन्हें, मतलब ये टिकट रेज करके उन्हें कॉल बैक करने का रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि भैया बिना जीएसटी मीशो पर सेल कर सकते हैं क्या। देखो, बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर सकते हैं, उसने अलाउ किया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आप बोल सकते हो कि क्राइटेरिया है, या उनके टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। आप बिना जीएसटी के सिर्फ अपने ही स्टेट में कर सकते हो, राइट। जो भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, जो भी आपको ऑर्डर्स मिलेंगे वो सिर्फ आपके स्टेट से ही आपको आएंगे। आप दूसरे स्टेट से ऑर्डर नहीं आ सकते। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश से आएंगे। मान लीजिए आप किसी भी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आपको उसी राज्य के ऑर्डर्स आएंगे। अदरवाइज़ आप किसी भी जो भी दूसरे राज्य हैं उनसे ऑर्डर्स रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। बेच तो सकते हैं, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि टू टू मैनिफेस्ट इन सोइंग, वन इज पिकअप पिक लिस्ट एंड वन इज़ कुरियर विच आई हैव टू डाउनलोडेड टू कॉपीज़ ऑफ। देखिए, एक होती है पिक लिस्ट, एक होती है मैन्यूफिस्ट, ठीक है। अब पिक लिस्ट इसलिए वो मीशो आपको देता है, मान लीजिए आपके 200 ऑर्डर्स आ गए और आपका वेयर हाउस है, या फिर आपकी छोटी सी जो इन्वेंट्री वाला रूम होता है, या फिर आप छोटा सा कह लो गोदाम होता है, उसमें आपको जाना पड़ रहा है। तो पहले आप पिक लिस्ट डाउनलोड करो, उसमें से सारे, जैसे होता है ना कि हमारा पैकिंग एरिया अलग है और हमारा प्रोसेसिंग एरिया अलग है, और हमारे जो बाकी की जो टीम्स हैं, फ़ोटो शूट, मतलब मल्टीपल जो एरियाज़ होते हैं, बहुत बड़े सेलर्स होते हैं, उस उन वो लोग समझते हैं कि पिक लिस्ट क्या होता है। मैं आपको धीरे से इसको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पिक लिस्ट का मतलब होता है कि आपको जो भी ऑर्डर आया हुआ है वो आइटम पिक करो। अब आपको ऐसा तो याद नहीं, मान लीजिए 200 ऑर्डर्स आएंगे, अब 200 ऑर्डर्स को एकदम से तो एक मतलब याद नहीं रख पाएंगे ना, कि जाएं और आप सारे के सारे दूसरे कमरे से या दूसरे वाले जो भी आपका एरिया है जहाँ पे सारा स्टॉक रखा हुआ, वहाँ से 200 ऑर्डर्स ले आओ। तो क्या होगा, उन्होंने पहले पिक लिस्ट दिया है, आप पिक लिस्ट डाउनलोड करो, प्रिंट करो, पिक लिस्ट उठा वहाँ से सारे के सारे पैकेट्स जो भी आइटम्स लेके आ जाओ आपके पैकिंग एरिया में। इसके बाद आप पैक कर दो और फिर मैनिफेस्ट डाउनलोड कर लो। अगर आपको पता है कि आपको एक दो ऑर्डर आए और आपके सामने रखा, तो पिक लिस्ट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मैनोफीस्ट डाउनलोड करो और उसकी सिर्फ एक कॉपी डाउनलोड करो, मैनोफीस्ट की सिर्फ एक कॉपी। और जो भी कुरियर बॉय आएगा उसके ऊपर साइन करके, जो आपने एक डाउनलोड करी है उसके ऊपर साइन करके आपको दे देगा, बस हो गया। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बिना सोचे, बिना कुछ कहे आपसे उसके ऊपर साइन कर देगा, और वो भी जो मैन्युफिस्ट है आपको वो दे के चला जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है।
और दूसरा है कि मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज की बट सेव करने के बाद शो नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है तो शो नहीं हो रहा है, तो आप कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देख लो, क्या पता वो क्यूसी में जाता है और उन्होंने उसको क्यूसी पास नहीं हुई होती है, वो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो क्यूसी पास हुई है कि नहीं हुई है। आप वहाँ पर के लिस्टिंग्स में जाकर के प्रॉपर आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे चेक करने के बाद देखो कि आपका डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर पुराना वाला डिस्क्रिप्शन अगर शो हो रहा है, जाने पहचाने कैसे। आपके पास एक पुराना डिस्क्रिप्शन होगा और दूसरा वाला नया होगा जो आपने अपडेट किया है। दूसरा वाला अगर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिख रहा है जो आपने रिसेंटली अपडेट किया है, और पुराना वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब क्यूसी फेल्ड हो गई है, वो अपडेट नहीं हुआ है। आप दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लो, और जो डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहते हैं नया वाला, उसका FSN ID, SKU ID, अगर फ्लिपकार्ट पे है तो जो भी है, फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट का FSN ID, अमेज़ोन पे है तो उसका ASIN ID, और अगर मीशो पे है तो उसका जो भी आता है ना प्रोडक्ट आइटम आईडी, वो वाला आप उनको दे दो, और उनको बोल दो कि मैंने पहले अपडेट किया था वो नहीं हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन इस वाले को रिमूव करके, पुराना वाला जो एग्जिटिंग है उसको रिमूव करके ये नया वाला अपडेट कर दिया जाए। तो वो उसको अपडेट कर देंगे, जैसे ही अपडेट हो जाएगा वो आपको रिवर्ट करेंगे, आपका अपडेट हो गया, आप उसको ईजिली चेक कर पाएंगे। ये एक सबसे बेटर ऑप्शन। आप कैसे करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लिस्टिंग्स कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर्स कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। हमने बोला था ना हम ये ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाएंगे आपको, तो हम ये वाला ऑर्डर आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मुझे एक ऑर्डर मिला हुआ है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट सिलेक्टेड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे करेंगे तो ये एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक हो जाएगा। ये होने के बाद प्रोसेसिंग दिखाएगा, ये दिख रहा है ना, पेंडिंग से रेडी टू शिप में आने के लिए अभी प्रोसेसिंग है, ये हो गया। वन ऑर्डर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, हम गॉट इट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो पेंडिंग से गायब हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे देखो आपको दिखेगा मैन्युफिस्ट और लेबल। तो सबसे पहले हमें लेबल को डाउनलोड करना है। लेबल को हमने डाउनलोड किया। लेबल को डाउनलोड करने के बाद एक बार ये लेबल डाउनलोड हो जाए फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। लेबल डाउनलोड हो गया, देख रहे हो, लेबल जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन ऑर्डर। यहाँ पे हम लेबल पे क्लिक करेंगे, लेबल हो गया हमारा डाउनलोड, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, दोबारा से हम इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अब मैन्युफिस्ट को डाउनलोड करेंगे। वहाँ से करोगे तो नहीं होगी, मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन होती नहीं है मैन्युफिस्ट। ये हमारी मैन्युफिस्ट डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये सिप में चला जाएगा, शायद नहीं गया, एक बार रिफ्रेश कर लो। रेडी टू सिप में तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और ये सिप वाले टैब में जब जाएगा, जब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कोरियर बॉय पिक कर लेगा इसको, तभी जाएगा ये उसमें, ठीक है। हमने जो डाउनलोड किया था वो कहाँ है, अमेज़ॉन। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते फिर मैं देखता हूँ, यहाँ पे शायद डाउनलोड्स में गया होगा। हाँ देखो वो यहाँ पे है सब ऑर्डर आईडी, और हम आपको मैन्युफिस्ट दिखाते हैं। मैन्युफिस्ट में क्या है, मैन्युफिस्ट में देखो ये रही पिक लिस्ट, देख रहे हो ना, ये पिक। अब हमारे पास क्या, ये SKU हमारे दूसरे डब्बे में रखा हुआ है। अब हम इसको उठाएंगे, ये वाला SKU निकाल के लेके आएंगे, इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये रहा हमारा मैन्युफिस्ट, ठीक है। ये रहा मैन्युफिस्ट। अब मैन्युफिस्ट में देखो कौन सा कोरियर हमें असाइन हुआ है, सैडोफैक्स। अब सैडोफैक्स हमें असाइन हुआ है। आप सैडोफैक्स की वेबसाइट पे जा करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहली चीज़, अगर आपको कांटेक्ट करना नहीं आ रहा तो आप ये वाला ऑर्डर आईडी लिख लो, ये AWB लिख लो, और अमेजोन सॉरी ये मीशो को एक टिकट रेज कर दो कि माई ऑर्डर इज़ स्टिल पेंडिंग नॉट पिकड अप करके। तो वो आपको जल्द से जल्द उसका रिजोल्यूशन दे देंगे और बता देंगे कि प्रॉब्लम क्या है, और ऑर्डर पिकअप हो जाएगा आपका, सिंपल, ठीक है। यहाँ से पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कुरियर असाइन हुआ है। ये हर एक मैन्युफिस्ट के ऊपर लिख के आता है कि भैया कौन सा कुरियर असाइन हुआ है, कौन सा वाला ये सप्लायर है, कौन सी डेट में है, ऑर्डर नंबर क्या है। बहुत इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो भी इनफ इन्फॉर्मेशन है वो मैन्युफिस्ट पे ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना रहता है तो आप कोशिश ये किया करो कि हमें DM कर दिया करो, क्योंकि DM पे क्या रहता है ना, अगर आप हमें इंस्टा पे DM कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी इंस्टा ID क्या है। देखो ये है इंस्टा प्रोफाइल, ये वाली, ठीक है। आप यहाँ पर के जा कर के हमें इंस्टा पे
फॉलो भी कर लो, फॉलो भी नहीं किया है बहुत से लोगों ने। फॉलो करके आप हमें डीएम कर सकते हो, जो भी पूछना है आपको, हम वहाँ पे मोस्टली रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे इस तरह से वीडियोस नहीं बनाना पड़ेगा आपके लिए। नहीं तो कोशिश ये है कि वीडियोस हम बनाएं, इससे प्रैक्टिकली समझ में भी आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाती हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं चैट के थ्रू, तो हम आपको वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।